हेलो बच्चों, जबरदस्त क्वेश्चन है। मैक्सिमा मिनिमा एओडी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर इज 8/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। कहने का मतलब क्वेश्चन को जरा फील करना पड़ेगा आप बच्चों को कि एक हमारा स्फीयर है और इस स्फीयर के अंदर तमाम सारे कोण बन सकते हैं। इंस्क्राइब्ड का मतलब है अंदर बनना, ये इंस्क्राइब्ड नहीं होता। इंस्क्राइब्ड का मतलब आपके जो उसके जो ये है इस तरीके से होना चाहिए। ये देखो, ये इंस्क्राइब्ड होगा, ऐसे होना चाहिए कोण, यानी यहां पर सरकमफ्रेंस पर इस तरीके से टच हो, ये चीजें, यही आपका इंस्क्राइब्ड कोण कहेंगे। इसी को हम इंस्क्राइब्ड कोण कहेंगे। ऐसे बहुत सारे कोण इनफाइनाइट बन सकते हैं बेटा, ठीक है। जैसे हमने एक कोण बनाया, हम आपके सामने एक और कोण बना के दिखाते हैं, इसको इंस्क्राइब्ड करना कहेंगे। देखो ये बहुत सारे कोण बन सकते हैं। कोण ये बन गया, ये कोण बन गया, बहुत सारे कोण बनाए जा सकते हैं। एक कोण ये बन गया, ऐसे इनफाइनाइट आप कोण बना सकते हो, ऐसे बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बात वही है, हम ऐसे टाइप का बना रहे हैं, बात वही है, समझ लीजिए। तो इन सारे कोण में आपने एक चीज देखी, सबका रेडियस और हाइट अलग अलग है और सबका वॉल्यूम भी अलग अलग हो। हमें ऐसा कोण ढूंढना होगा उन सारे इनफाइनाइट कोण में जिसका वॉल्यूम सबसे ज्यादा होगा, लार्जेस्ट वॉल्यूम होगा। तो हमारी मदद करेगा एओडी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, आपकी हेल्प करेगा, आपको वो कौन बताएगा जिसका वॉल्यूम सबसे ज्यादा हो। तो आइए देखिए कैसे करना है। आप क्या करोगे, एक स्फीयर बना दिया पहले, ठीक है। ये स्फीयर मैंने बना दिया, ये स्फीयर बना दिया और एक आपने कोण तैयार किया। देखिए ये कोण है, ये इंस्क्राइब्ड हो रहा है कोण इस स्फीयर के अंदर, और ये हमने इससे परपेंडिकुलर डालेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। ये इसका सेंटर होगा, ठीक है बेटा। और ये भाई ये कोण है ना, कोण जो स्फीयर होगा इस तरीके से होगा पूरा स्फीयर, और कोण उसके अंदर इंस्क्राइब्ड हो रहा है, तो ये उस कोण का बेस है। तो एक कॉन्सेप्ट होता है, ये इसकी रेडियस है कोण की, इसकी रेडियस एक्स लेट कर ली। जो रेडियस है हमने कोण की एक्स लेट कर ली, इसे ए पॉइंट कहा, इसे बी पॉइंट कहा, और ये हमारा सेंटर है। सेंटर को हम किसी और नाम से देते हैं, सी कह दिया, कोई बात नहीं, ठीक है। सी हमारा सेंटर होगा, तो ये हमारा डी होगा और ये हमारा ई होगा बेटा, ठीक है, क्लियर हो जाना चाहिए। तो यहां पर हमारा जो ये कोण है इसका वॉल्यूम मैक्सिमम लाना है, लार्जेस्ट कोण, और ये प्रूव करना है कि जो आप मैक्सिमम वॉल्यूम वाला कोण है उसका जो वॉल्यूम, ये लिखा है ना, प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोण, वो जो लार्जेस्ट कोण होगा इसके अंदर जो बन रहा होगा उसका जो वॉल्यूम होगा वो 8/27 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का होगा। ये हमारे सामने प्रूव करना है कि जो मैक्सिमम वॉल्यूम का कोण होगा उसका जो वॉल्यूम होगा वो स्फीयर के वॉल्यूम का 8/27 टाइम्स होगा, ठीक है। यही कहने का मतलब है। चलिए अब हम पहले एक काम करेंगे, यहां पर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आपको मालूम है, अगर इसकी रेडियस कैपिटल आर है, इसकी रेडियस आपको दिया है, देखो स्फीयर ऑफ रेडियस आर, तो इसका मतलब इसका जो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होगा वो कितना होगा, 4/3 और ये पाई आर क्यूब, ये हमारा वॉल्यूम होगा किसका, स्फीयर का, ठीक है। चलिए अगर हम बात करेंगे कि हमारे कोण का जो वॉल्यूम है वो क्या है, तो आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए कोण का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन मेरे बच्चों यहां से आपको एक बात क्लियर करनी है, आर यानी इसकी रेडियस एक्स है और इसकी हाइट मान लेते हैं, कोण की हाइट वाई मान लेते हैं, इस कोण की हाइट वाई, तो एक्स स्क्वायर वाई दो वेरिएबल होंगे। यहां पर एक्स और वाई में कोई कनेक्शन ऐसा जरूर होना चाहिए जिससे हम एक्स और वाई की वैल्यू को यहां पर रखेंगे, दो अननोन हो जाएंगे, मतलब सॉरी दो आपके वेरिएबल हो जाएंगे, और आप किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे बेटा, ये एक्स और वाई दोनों चेंज हो रहे हैं, इनफाइनाइट कोण होंगे। भाई यहां पे कोण ऐसे बनाओगे तो उसका रेडियस अलग हो जाएगा, हाइट कम हो जाएगी, तो बहुत सारे बन सकते हैं।
हमें वो डेरिवेटिव ढूंढ के निकाल के देगा वो कौन, जो कि सबसे ज्यादा वॉल्यूम का होगा। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए हम कैसे करें यार, ये एक्स वाई में कैसे कनेक्ट करें, यहां पे अगर रख तो दोगे, लेकिन आपको एक्स स्क्वायर वाई देखो डिफरेंशिएट, ये वॉल्यूम कौन का है, लेकिन एक्स और वाई किसके रिस्पेक्ट, एक वन नोन एक वेरिएबल। तो अब कैसे इन दोनों को कनेक्ट करेंगे, एक्स और वाई के लिए बीच में एक कोई रिलेशन बनाएं, ताकि हम जब वॉल्यूम निकाल लेंगे वहां को एक ही वेरिएबल बना दे। तो देखो एक कॉन्सेप्ट होता है, ये आपको ध्यान रखना है कि कभी भी ये आपका एक प्रकार समझो ये लाइन बनाई हमने, जहां पे टच किया वो लाइन बनाई, तो ये कॉन्सेप्ट होता है कि जहां पर भी ये एक प्रकार से क्या है, ये कॉर्ड्स हो गए इसकी। तो एक फंडा ये होता है कि इन कॉर्ड का जो दो टुकड़े हुए हैं, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हमेशा इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल होगा, यानी आपका OD इंटू OE के इक्वल होगा। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, सर्कल में होता है, लेकिन ये स्फेयर का जो शेप है सर्कल जैसा है, इसलिए आप लाइन दोनों पॉइंट जहां पे टच कर रहे हैं वहां पे मिला दीजिए, मतलब इस लाइन को मिलाओगे, ये जहां पे पड़ेगा E होगा, और ये जहां पर कोन ने स्फेयर की सरफेस को टच किया उन दोनों पॉइंट को मिलाओगे। तो ये हमेशा कॉर्ड में जो कॉर्ड के दो टुकड़े होते हैं, सर्कल का कॉन्सेप्ट है कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होगा, वही लगा दिया। अभी बताइए OA इंटू OB, तो आपको दिख रहा है OA हमारा x है बेटा, और OB भी हमारा x है, और OD कितना है, OD यहां से यहां तक y है, और OE कितना होगा, OE फील करो, OE कितना होगा, फील करो, ये पूरा कितना है, ये डायमीटर है, तो ये R है कैपिटल R, और ये कैपिटल R, यानी ये 2R हो गया। इस 2R में इतना माइनस करना पड़ेगा, तो 2R माइनस का y हो जाएगा। तो यहां से x में x का मल्टीप्लाई करोगे एक्स स्क्वायर, y ब्रैकेट में 2R माइनस का y। अब यहां से बात करेंगे जो वॉल्यूम होगा कोन का 1/3 पाई R स्क्वायर h, यानी 1/3 पाई, और रेडियस कितनी है x स्क्वायर, हाइट है y। अब यहां से देखिए x और y दो दो वेरिएबल है, आप कैसे एक वेरिएबल बनाओगे, तो साफ साफ दिख रहा है एक्स स्क्वायर की जगह ये पुट कर दीजिए, ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहां पर पुट करेंगे 1/3 पाई, और एक्स स्क्वायर की जगह रखोगे y ब्रैकेट में 2R माइनस का y इंटू y। ठीक है, इसे नंबर फर्स्ट कह दिया, और ये फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यानी हमने इक्वेशन फर्स्ट की वैल्यू को इसमें पुट कर दिया। क्यों पुट कर दिया वो आपको अच्छे से मालूम है, एक ही वेरिएबल में बनाना चाहते हैं। अब ये कितना होगा, इसमें 1/3 पाई तो बाहर रहने दो, और इस y और y को मल्टीप्लाई करो, y स्क्वायर अंदर जाएगा तो 2R y स्क्वायर हो जाएगा, वो y स्क्वायर y के साथ मल्टीप्लाई होगा, y क्यूब हो जाएगा। तो ये हमारा वॉल्यूम हो गया बेटा। अब हमें इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन करना होगा। तो जब डिफरेंशिएशन करोगे कितना होगा बोलो, यहां से ध्यान दीजिए, डिफरेंशिएट करोगे तो dv बाई dy, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे 1/3 पाई, इधर डिफरेंशिएट करोगे 2R इंटू वाई स्क्वायर का 2i माइनस 3y स्क्वायर, ये होगा बेटा। और आपको मालूम है dv बाई dy इज इक्वल टू 1/3, और ये पाई इधर कितना होगा 2 टू 4RY माइनस का 3y स्क्वायर। अब आपको अच्छे से मालूम है फॉर मैक्सिमा मिनिमा, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, यानी आपको मैक्सिमा और मिनिमा के लिए क्या करना पड़ता है, उसका डिफरेंशिएशन को 0 के इक्वल करना पड़ता है। ये कर दिया, तो यहां पर रखेंगे 1/3 पाई, इसकी वैल्यू रख दोगे 4RY माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 4R माइनस y माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये 1/3 पाई नीचे चला गया 0 के, तो 4RY इज इक्वल टू 3y स्क्वायर, एक y से y कैंसिल, तो यहां से y इज इक्वल टू 4R/3 होगा बेटा, 4R/3 होगा। देख लीजिए 4R/3 होगा, यहां पर आपका 4R/3 होगा। क्या, इस कोण की हाइट, यानी पक्का जब इस कोण की हाइट 4R/3 हो रही होगी तब इस कोण का वॉल्यूम या तो मैक्सिमम हो रहा होगा या मिनिमम, वो भी पता चल जाएगा सेकंड डेरिवेटिव से। दोबारा जब सेकंड डेरिवेटिव करोगे d2v/dy2, जब दोबारा डिफरेंशिएट करोगे इसको बेटा, दोबारा सेकंड डेरिवेटिव करना y के रिस्पेक्ट में, y का टर्म है तो y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, तो यहां से हो जाएगा 1/3 पाई, और यहां से कितना होगा, ये y का 1 होगा, y का जैसे x के रिस्पेक्ट में वैसे y का रिस्पेक्ट में 1, तो 4R माइनस इधर होगा 3 इंटू 2y,
तो यहां से क्या होगा 1/3 पाई, और यहां से कह सकते हो 4r-3 × 2, और y की जगह कितना रख दोगे 4r/3। 3 से 3 कैंसिल, निगेटिव आ रहा है। कैसे निगेटिव आ रहा है खुद फील करो, निगेटिव कैसे आ रहा है निगेटिव। तो इसका मतलब v क्या होगा मैक्सिमम। मैक्सिमम क्या होगा वॉल्यूम। वॉल्यूम यानी मैक्सिमा होगा। कैसे मैक्सिमा होगा मेरा फील करो। देखिए आप ये मुझे बताइए 4r-8r, 4r में जब -8r आप ऐड करोगे -8r तो -4r यानी निगेटिव आएगा। तो इसका मतलब ये क्लियर हो गया, ये जो कोण बन रहा होगा ये सबसे ज्यादा वॉल्यूम का कोण होगा। तो अब हम उसका वॉल्यूम निकाल लेंगे और फिर ये अपना प्रूव करेंगे। आपसे ये भी पूछा जा सकता है व्हाट इज द हाइट ऑफ द कोण, यानी जो वॉल्यूम कोण का बन रहा है ना मैक्सिमम वॉल्यूम, उसकी हाइट क्या है, तो वो आंसर हो जाता है 4r/3। अगर उसका आपको रेडियस पूछी जाए तो वो भी निकाल लोगे। वो कैसे निकालोगे बेटा, वो इसमें रख के y निकाल के रेडियस निकाल सकते हो कि उसकी रेडियस कितनी होनी चाहिए उसको उनकी। तो और भी क्वेश्चन जनरेट हो सकते हैं यहां पर, लेकिन हमें ये प्रूव करना, तो घबराओ नहीं। इसके बाद आपका वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्लियर है ये। अब आप वॉल्यूम ऑफ कोन निकालो, यानी जब हाइट इतनी है तब उसका वॉल्यूम निकालो कितना होगा, उस समय उस कोन का वॉल्यूम मैक्स होगा। तो वो हम यहां से निकाल ले रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर जो वॉल्यूम होगा, अगले पेज में चलते हैं। v इज इक्वल टू 1/3 पाई, और इधर हो जाएगा 2r/² माइनस y³। अब एक काम करो, ज्यादा बेस्ट है आप y को 2 बार रखना पड़ेगा। आप y² कॉमन लो, ज्यादा बेस्ट है। तो इधर बचेगा 2r माइनस का y। तो यहां से y की वैल्यू पुट कर दीजिए। y कितना है, y जरा देखिए y कितना है, यहां पर देखिए y 4r/3, यानी 4r/3 का होल स्क्वायर। और इधर हो जाएगा 2r माइनस का 4r/3। फील करिए भाई, इधर हो जाएगा 1/3 पाई, और ये होगा 16r² डिवाइड में 9 इनटू, और ये 3 एलसीएम आएगा, 3 2 जा 6r माइनस का 4r। तो यहां से क्या करना है, यहां से 1/3 बेटा, अब थोड़ा दिमाग ये लगाओ, 8/27 बनाना, 8/27 ठीक है। तो 8/27 कैसे बनेगा, आइए देखते हैं। 1/3 इसको मल्टीप्लाई कर दो 27, तो ये बनी गया। तो अब कोई और डिस्टर्ब, सर 27 का इसके नहीं यार, वो क्यों करोगे भाई। 1/27 आराम से करते जाइए, पाई इसको 8 चाहिए ना, तो 8 × 2 करके लिख दो, r² इनटू, यहां से इसको मल्टीप्लाई करो, 6r में 4r जाएगा तो 2r हो गया, और डिवाइड में 3 रहने दो। तो यहां से कितना होगा, ये 8 अब आगे ले आओ, 8/27, और ये हो जाएगा 2 और में 2 का मल्टीप्लाई 4 पाई और r³ डिवाइड में 3। तो ये देखिए क्या है, ये वॉल्यूम ऑफ कोन है। ये VC का मतलब हो गया वॉल्यूम ऑफ कोन। VC का मतलब वॉल्यूम ऑफ कोन। तो VC इज इक्वल टू 8/27, और ये VS, क्योंकि हम जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होगा, अगर कैपिटल R रेडियस है तो 4/3 पाई r³। तो यहां से अब हमारा आंसर जो आएगा वो फाइनली क्या होगा, देखो हो तो गया प्रूफ। तो यहां पर बस ये लास्ट में लिख सकते हो, लास्ट में आपको बस ये लाइन लिख लेनी है कि जो लिखा है ना प्रूफ दैट, यहां पे लिख लो देयरफॉर द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी डिस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल R इज 8/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, हेंस प्रूव्ड। ये लाइन लिख दीजिएगा, ये लाइन लिखनी पड़ेगी आप बच्चों को, ठीक है। यहां पर आप लिख सकते हैं देयरफॉर, देखिए अब हो ही गया क्वेश्चन कंप्लीट। देयरफॉर द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन, द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन that can be inscribed, देखो ये लिख लिया, that can be inscribed in a sphere, in a sphere of radius capital R is 8/27
ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। यहां पर हमारा ये प्रूव हो गया, हमने प्रूव कर दिया कि जो लार्जेस्ट वॉल्यूम वाला कोन होगा, देखिए आप खुद देखिए, उसका जो वॉल्यूम होगा, जब उसका सबसे ज्यादा वॉल्यूम होगा तो वो क्या होगा, 8/27 किसका वॉल्यूम का होगा, स्फीयर के वॉल्यूम का। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, थैंक यू।